आपने हमारे वैदिक महाकाव्य तो पढ़े होंगे या फिर कहानियाँ सुनी होगी। इसके अलावा आपने हमारे भगवान से जुड़े कई धारावाहिक भी देखे होंगे जिसमें देवी देवता आपको विभिन्न अस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते होंगे। दरअसल हर देवी देवता के पास अपनी शक्ति के अनुसार कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र होता था जिसे वे सही समय पर धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। उन सभी अस्त्रों में जो अस्त्र सबसे अधिक शक्तिशाली था, वह जिसके अंदर पूरे विश्व को समाप्त करने की शक्ति थी, वह था ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया ब्रह्मास्त्र। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, अपितु इसमें आज के परमाणु बम जितनी ताकत थी, जो अपने लक्ष्य का विनाश करके रख देता था। वह सालों साल तक वहां कोई जीवन का उदय नहीं होता था। रामायण महाभारत में कई बार इस अस्त्र के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। आज हम इसी ब्रह्मास्त्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। भगवान ब्रह्मा एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वह उनको धर्म व शास्त्रों की संपूर्ण जानकारी थी। उन्होंने विश्व की सभी ऊर्जा को मिलाकर एक अस्त्र का निर्माण किया था। यह मुख्यतः दो अस्त्रों से मिलकर बना था। ब्रह्मशिरा अस्त्र। ब्रह्मा जी के चारों ओर चार मुख होते हैं। वह ऊपर मुकुट होता है। इस मुकुट की नोक पर ही ब्रह्मा जी के पांचवें मुख के रूप में यह ब्रह्मशिरा अस्त्र विद्यमान होता है। इसे समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रयोग व उन्हें सामूहित करके बनाया गया था, जो अत्यधिक ऊर्जावान अस्त्र है। ब्रह्मादंड। ब्रह्मशिरा अस्त्र के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से ही इस ब्रह्मादंड अस्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। यह भी ब्रह्मशिरा अस्त्र जितना ही शक्तिशाली है, जो उसे अपने अंदर समाहित करके उसे रोक सकता है। यह एक प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी हड्डियों का प्रयोग करके बनाया था, जिससे ब्रह्मशिरा अस्त्र के प्रकोप से बचा जा सके। जब इन दोनों अस्त्रों को मिला दिया जाता है, तब उसे संपूर्ण रूप से ब्रह्मास्त्र का नाम दिया गया है, जिसे रोकना लगभग असंभव होता है। ब्रह्मास्त्र क्यों बनाया गया था? चूंकि ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म व मानव सभ्यता का रचयिता कहा जाता है, इसलिए धर्म व सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया था। इसका प्रयोग सामान्य या किसी छोटे युद्ध के लिए नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता था। वह इसके प्रयोग के लिए विशेष साधना करके इसे प्राप्त किया जा सकता था। इसे चलाने के लिए विशेष मंत्र का जाप करना होता था। उदाहरण के तौर पर महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयास किया था, किंतु महर्षि परशुराम के दिए गए श्राप के कारण वह मंत्र भूल गया था और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया था। एक बार जब इसे मंत्र पढ़कर तैयार कर दिया जाए, तब इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, अर्थात इसे अब चलाना ही पड़ेगा। फिर इसे केवल ब्रह्मादंड अस्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता था। ब्रह्मास्त्र कब कब चलाया गया, इसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाने पर और दूसरा ब्रह्मास्त्र के चलाने पर। ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग। इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र ने क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ के विरुद्ध किया था, किंतु महर्षि वशिष्ठ के पास ब्रह्मादंड होने की वजह से वे बच गए थे। ब्रह्मादंड ने अपने अंदर ब्रह्मशिरा अस्त्र को समाहित करके रोक दिया था। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण से युद्ध के समय उसका मस्तक काटने के लिए ब्रह्मादंड चलाया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों का नाश करने के उद्देश्य से ब्रह्मशिरा अस्त्र को शुरू कर दिया था। वह दूसरी ओर अर्जुन ने भी यह देखकर ब्रह्मशिरा अस्त्र अश्वत्थामा की ओर लगा दिया था। इसे देखकर नारद मुनि व महर्षि वेदव्यास ने उन्हें इन अस्त्रों को वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा उसे वापस लेने की विधि नहीं जानता था, इसलिए उसने इसे पांडवों की नगरी द्वारका में ना छोड़कर वहां से कोसों मील दूर समुद्र में छोड़ा। किंतु उसकी रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण द्वारका में सभी गर्भवती स्त्रियों की संतानों की मृत्यु हो गई, जिसमें पांडवों का आखिरी वंशज अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित भी था, जिसे बाद में भगवान कृष्ण ने जीवित कर दिया था। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ सबसे शक्तिशाली, विध्वंसकारी व अद्भुत अस्त्र था। इसका संपूर्ण प्रयोग का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जब भी इसका प्रयोग किया गया, तब इसके केवल एक हिस्से को छोड़ा गया। संपूर्ण ब्रह्मास्त्र केवल ब्रह्मा जी के पास था, जो उनके पांचवें मुख के रूप में उनके पास था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय महाकाल।